जैसा कि पीपीएस सिस्टम ही है, उसका नाम ही है पॉजिटिव पे सिस्टम। और आरबीआई केवल पॉजिटिव पे सिस्टम में नहीं, आम ग्राहकों को जागरूक करने के लिए, आम देश की जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर कई कैंपेन चलाता है। और जैसा आपने बताया कि ये धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई का एक स्पेशल मुहिम है, तो इसमें निश्चित तौर पर ये फ्रॉड से बचाव करेगा। लेकिन सर, इसमें ऐसे भी लूप होल्स हैं क्या? इसमें आपको लगता है कि कुछ लोग, देखिए क्योंकि देश में लूप होल्स निकालने वाले हर जगह निकाल लेते हैं, तो क्या इसमें भी आपको लगता है कुछ लूप होल्स निकाल पाएंगे लोग, या फिर ये कारगर साबित होगा ये? तो देखिए, लूप होल जब बैंक ने एक पॉलिसी ही बना दी है कि आपको 50,000 से ऊपर के चेक पे हमारे को इंटीमेट करना होगा, और किसी भी वजह से हम मान के चलते हैं कि आप इंटीमेशन करना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक आपको एक बारी फोन तो जरूर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के डेट में बैंकों ने ये पॉलिसी अपनी इंटरनल टीम में इंप्लीमेंट कर रखी है कि अगर कोई सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का चेक क्लियरेंस में आया है तो एटलीस्ट आप पार्टी को फोन करके इन्फॉर्म कर दे कि इस कंपनी के थ्रू आपका चेक आया हुआ है पास होने के लिए, क्या हम उसको पास कर दें। तो वो चीजें उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। ये सिस्टम में आ जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा, ताकि जो फ्रॉड्स हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, वो कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए। जी, जैसा कि आपने कहा, सही कहा आपने कि ये एक सिस्टम बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर देखा गया था फ्रॉड होते थे, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते थे। और आरबीआई मतलब हर चीज़ की, हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तो नहीं रख सकता है। मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक मैनेजर जो है वो मुझे बताएगा, या फिर बताना भूल भी सकता है, या मैं ही कई बार इन्फॉर्म नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम की ज़रूरत थी जो काफ़ी समय से थी। तो देखना होगा कि पॉजिटिव पे सिस्टम कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और मुझे लगता है कि जो आरबीआई का मुहिम है वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक में ही सारा काम हो रहा है, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बढ़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बढ़ ही रहे हैं देश में, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यूपीआई अपने रिकॉर्ड लेवल पे हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है सर कि ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है? बढ़िया स्ट्रोक है। बाकी जैसे अवेयरनेस, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने की भी बड़ी जरूरत है, जी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो जरूरी है कि हर बैंक अपने जो भी अकाउंट होल्डर है, जिम्मेदारी से उनको ये चीज सूचित करे, अपने कस्टमर केयर के थ्रू, अपने ईमेलर्स के थ्रू उनसे बात करें, ताकि वो उनके नॉलेज में जरूर आए। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को नॉलेज में नहीं आने की वजह से भी गलतियां होती रहती हैं। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हम अभी जिन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, इनके बारे में सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती है, जिनके कारण वो आधा अधूरा नॉलेज लेके आते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है और पैनिक मच जाता है मार्केट में। फिर कई बार ऐसा देखा गया है कई चीज़ों में कि आरबीआई को फिर उसके लिए गाइडलाइन जारी करनी पड़ती है, खंडन देना पड़ता है, पर्टिकुलर एक पीआईबी डिपार्टमेंट होता है इसके लिए, वो फैक्ट चेक करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप पैनिक ना करें। तो इसीलिए इस शो के माध्यम से हम पब्लिक को भी कहेंगे कि आपको जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन लगे, ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपनी बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनके एफएक्यू देख सकते हैं, ताकि आपको सब कुछ पता लगे। और इसके बाद सर चलते हैं जीएसटी के ऊपर। सर, जीएसटी के नियमों में एक आईडीएस सिस्टम की तैयारी हो रही है। उससे क्या होगा कि सर, ये धोखाधड़ी वहाँ भी यही है कि अभी तक क्या होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में काफ़ी धोखाधड़ी होती थी। जीएसटी में सबसे बड़ा वंडर है वो अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही देखा गया है। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो आईडीएस सिस्टम है, इससे कितना कुछ बदलेगा? आईटीएस सिस्टम बिल्कुल बहुत बढ़िया है। पहले क्या था कि उपभोक्ताओं के पास ऑप्शन होता था, उसके लिए रजिस्टर करें या ना करें, ताकि वो टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठा पाए। लेकिन अब जो नए नियम है, उसके थ्रू आपको रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो जो आप वो टैक्स बेनिफिट जो लेने वाली बात है, वो आप नहीं ले पाएंगे। और अगर उसके लिए उन्होंने पेनल्टी का भी प्रावधान रखा है कि 10,000 रुपए तक की जुर्माना भी लगाया जा सकता है, अगर आप अपनी कंपनी को, अपने व्यवसाय को आप रजिस्टर नहीं कराते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रजिस्ट्रेशन के तहत। जी सर, जैसा कि देखा गया है, जीएसटी बैठक में भी कई बार निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि टैक्स सिस्टम, जीएसटी का मतलब ही था ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम बनाना, जो कि सरकार काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल रही भी है। पहले शुरुआत में जब ये प्रक्रिया आई थी, लॉन्च हुई थी, तब काफ़ी सारे लूप होल्स इसमें थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते अब कई साल बाद ये सिस्टम एक पारदर्शी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकार के कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन भी जीएसटी के माध्यम से सरकारी खजाने काफ़ी मतलब रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहे हैं इसमें। लेकिन अभी भी जो सिस्टम था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो उसमें बहुत झोल झाल थे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट सर सिस्टम क्या होता है, एक बार आम जनता को थोड़ा समझा देंगे? इनपुट टैक्स, जो इनपुट टैक्स सिस्टम है, वो अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, आप सेल परचेज कोई भी अपने बिजनेस के अंदर में कर रहे हैं,
और उस सेल करने के बाद जो उसका टैक्स बेनिफिट आपको लेना होता है सर्टेन पीरियड में, उसके लिए आपको अपनी कंपनी को आईटीसी के अंदर में रजिस्ट्रेशन करानी होगी। उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप वो टैक्स जो इनपुट जो आपको क्रेडिट लेना है उसको आप क्रेडिट ले पाएंगे। अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो उस टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट को आप नहीं ले पाएंगे, और बाद में आप जब रजिस्टर कराते हैं तो 10,000 रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।